हाय फ्रेंड्स, हम संदीप आप सभी का हमारे प्रजापति एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। हम आज आप सबके लिए एक क्लास लेकर आए हैं। क्लास 11th का है प्रत्यास्थता। भौतिक विज्ञान में अभी प्रत्यास्थता ही चल रहा है क्लास 11th का। हमने 2 टॉपिक के बारे में वर्णन किया था। स्ट्रेस के बारे में वर्णन हो गया था, प्रत्यास्थता के बारे में। आज उसके आगे वर्णन करेंगे स्ट्रेन। विकृति क्या होता है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आज वर्णन करेंगे। देखिए विकृति क्या होता है। स्ट्रेन विकृति आप देख सकते हैं आसानी से। विकृति स्ट्रेन हमने लिया है टॉपिक आज। हम इसे बताएंगे कुछ आपको क्या है स्ट्रेन। विकृति क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आयतन में परिवर्तन हो जाता है। भिन्न प्रकार के मतलब कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं और वही क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। विकृति क्या होता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आयतन अथवा आकार में भिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, वही विकृति कहलाता है। विकृति यही होता है। और एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने कहा विरूपक बल लगाने पर उसके आकार अथवा आकृति में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, तो वही विरूपक बल का। ठीक, कोई बात नहीं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई ये पेड़ है, ठीक है, अब इस पे हम फोर्स लगाएं, ये क्या है, वृक्ष है, ठीक है। इस ट्री पर, पेड़ पर, वृक्ष पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगा दिया, विरूपक बल लगाया। तो ये जब मान लीजिए ये गिर गया पेड़, तो इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होंगे ना, कि नहीं परिवर्तन, इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। वही क्या कहलाएगा, विकृति कहलाएगा, हमारा स्ट्रेन कहलाएगा। इंग्लिश के लिए जान लीजिए। इंग्लिश में पहले हिंदी देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले हिंदी देख लीजिए, तब उसके बाद इंग्लिश देखते हैं थोड़ा सा। हिंदी क्या है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, विरूपक बल होता है, विरूपक बल लगाया जाता है। तो वस्तु के लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। हमने कहा, देखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकार और आकृति में भिन्नात्मक परिवर्तन होते हैं, भिन्न प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, तो वही विकृति कहलाता है। देख लीजिए इसका इंग्लिश भी हम थोड़ा बता देते हैं। इंग्लिश क्या होता है इसका, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए थोड़ा इंग्लिश। अब देखते हैं इंग्लिश। पहले इंग्लिश देख लीजिए। द रिलेटिव प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अंडर ए सिस्टम, under a system of force or couple equilibrium is called strain। हमने क्या कहा, देखते हैं। हमने कहा the relative produced of body, the relative produced of body, the relative produced of body under a system
अंडर ए सिस्टम होल्स आर कपल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्ट्रेन। हमने क्या कहा देखिए, हमने कहा द रिलेटिव चेंज, यहाँ चेंज रहेगा, वो मिस्टेक हो गया, मतलब द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड ऑफ ए बॉडी, देख सकते हैं आसानी से, अंडर ए सिस्टम फोर्स, मतलब बल तो लगाएगा ही ना, और कपल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं आसानी से, कहीं मिस्टेक को बताइए। तो हमने इंग्लिश में बताया सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे शायद नहीं समझ पाए होंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा इंग्लिश भी यहाँ प्रयोग किया, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। स्ट्रेन के बारे में आज हमने बताया। अब स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब स्ट्रेन की लंबाई क्या होती है, घटती है, तब क्या होता है, जब स्ट्रेन की लंबाई बढ़ती है तब क्या होता है, ठीक है, तब उसको अलग नाम देंगे। क्या देंगे? अलग नाम देंगे। तो इरेज करते हैं इसको। अब देखते हैं, विकृति हो गया, स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब हम बताते हैं आपको, मतलब स्ट्रेन के टाइप भी होते हैं। क्या टाइप है? पहला अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या हो गया? अनुदैर्घ्य विकृति। क्या हो गया? अनुदैर्घ्य विकृति। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्पेलिंग लगता है मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो गया। सही है स्पेलिंग? सही तो है। यहाँ DIN है। स्ट्रेन किसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हो गया ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है? जब विरूपक बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? लंबाई में जो परिवर्तन होता है, और तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा तो वो रेखीय विकृति कहला जाएगा। और रेखीय विकृति अगर फोर्स मतलब बल की दिशा में होता है तो वह अनुदैर्घ्य विकृति कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है? हमने यहाँ लिखा है, हेडिंग लिया है, अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति क्या था, आप इसे देखें। हमने कहा जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अब हम यहाँ बताएं, विरूपक बल जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है वो विकृति वाला था। अब यहाँ बताइए, जब विरूपक बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? लंबाई में। ये लंबाई है किसी चीज़ का, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा वह रेखीय विकृति कहलाएगा। और रेखीय विकृति अगर बल की दिशा में हो, किसकी दिशा में हो? बल की। किसकी दिशा में हो? बल की, फोर्स। अगर वो बल की दिशा में होता है तो वह क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य विकृति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, कोई बात नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। अनुदैर्घ्य विकृति हमारा हो गया। अनुदैर्घ्य विकृति क्या होता है इसके बाद थोड़ा सा आप जान गए। अब बताइए अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में और कुछ हम बता रहे हैं। मतलब जब अनुदैर्घ्य विकृति में, इसका थोड़ा परिभाषा आप देख लीजिए, नहीं तो कहीं परिभाषा नहीं लिखा है। अनुदैर्घ्य विकृति थोड़ा परिभाषा डिस्कस करते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति परिभाषा आप देखते हैं हम। विरूपक बल के द्वारा
किसी वस्तु की लंबाई में, किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में क्या होने वाले परिवर्तन को रेखीय विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय विकृति। अगर रेखीय विकृति क्या हो, रेखीय विकृति बल की दिशा में हो, किसकी दिशा में हो? बल की दिशा में हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति। हमने कहा विरूपक बल के द्वारा किसी वस्तु की लंबाई में होने वाले परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? रेखीय विकृति। रेखीय विकृति अगर बल की दिशा में हो तो क्या होगा? अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, कोई बात नहीं, नो एनी प्रॉब्लम। आपको समझ में आ गया होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है। अब हम इसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है डिस्कस? देखिए, अब अनुदैर्घ्य विकृति में थोड़ा सा आगे वर्णन करते हैं। क्या? यदि वस्तु की जो लंबाई है वो बढ़ती है, अगर वस्तु की लंबाई क्या हुई? बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? तन्य विकृति। क्या कहेंगे? तन्य विकृति। उसे तन्य विकृति मतलब क्या कहेंगे? तन्य विकृति। टेंसियल स्ट्रेन कहेंगे इंग्लिश में। यदि इसकी लंबाई घटती है, किसकी? वस्तु की लंबाई अगर घट जाती है तो वह क्या कहलाएगा? संपीडक। क्या कहलाएगा? संपीडक। संपीडक विकृति। प्रोसेसिव स्ट्रेन। हमने कहा यदि कोई वस्तु जो है, यदि उसकी लंबाई क्या हुई? बढ़ती है, वस्तु की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है, तो वह क्या कहलाएगी? तन्य विकृति कहलाएगी। यदि वस्तु की लंबाई घटती है तो वह कहलाएगी संपीडक विकृति। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन और क्या है? टेंसियल स्ट्रेन। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम बताएंगे अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होता है। अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होता है? अनुदैर्घ्य विकृति फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होगा? अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन। क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर डेल एल अपान एल। मतलब जो पहले हमने लंबाई मांगी थी वो एल थी, जो प्रारंभिक में, और जो लंबाई बढ़ी वो डेल एल हो गई। तो वही हो गया अनुदैर्घ्य विकृति बराबर क्या हो गया? प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। और उसके पहले हमने एक बताया संपीडक, उसका कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कंप्रेसिव उसकी इंग्लिश होगी। और मतलब जब किसी चीज़ की लंबाई घटती है तो वह क्या होगा? संपीडक विकृति होगा। उसे इंग्लिश में कंप्रेसिव कहते हैं, इस विषय को ध्यान दें। और अगर बढ़ती है तो उसे तन्य विकृति कहते हैं। ठीक है, तो आज ये हो गया। इसके आगे थोड़ा सा वर्णन करते हैं, तो आगे वर्णन कल करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
मेहनत से पढ़ाई करिए। ये क्लास आपके लिए लाया जा रहा है मेहनत से, तो आप भी मेहनत से पढ़ने का प्रयास करें, चीज़ों को देखने का प्रयास करें। वीडियो को सुने, देखें, समझें। अगर आप एक एक टॉपिक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे प्रजापति एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।